हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन सर्किल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश की पोएम अमांडा रिटन बाय रॉबिन क्लेन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसको हिंदी में समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम अबाउट द पोएम पढ़ते हैं। एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। प्रत्येक बच्चे को लगता है कि उसे नियंत्रित किया जाता है और उसे एक या दूसरे काम नहीं करने का निर्देश दिया जाता है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज curtailed। आप भी महसूस कर सकते हैं कि आपकी आज़ादी की कटौती की गई है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, each reading alternate stanzas, you are in for a surprise। उन कुछ चीज़ों को लिखें जिन्हें आप करना चाहते हैं लेकिन आपके माता पिता बुजुर्ग आपको करने की परमिशन नहीं देते हैं, अनुमति नहीं देते हैं। कविता को जोर से पढ़ने के लिए जोड़े बनाएं, प्रत्येक पद को पढ़ने के लिए वैकल्पिक पद बनाएं। आप एक आश्चर्य के लिए हैं। तो चलिए हम पोएम स्टार्ट करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda। एक लड़की अमांडा अपने बड़ों द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों से बहुत परेशान है। कभी वे उसे दांतों से नाखून काटने को मना करते हैं, कभी वे उसे कंधे झुकाने से मना करते हैं। वे चाहते हैं कि वह सुस्त ना दिखे और सीधे बैठे। There is a language, emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid, drifting blissfully। अमांडा अपने बड़ों के निर्देशों से आज़ादी चाहती है। वह स्वयं की एक जल परी के रूप में कल्पना करती है जो एक शांत हरे समुद्र में एकांत में रहती है। वह वहाँ अत्यधिक आनंद पूर्वक विचरण करती रहती है। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda। अमांडा को हर समय स्वयं पर अपने माता पिता का नियंत्रण पसंद नहीं है। कभी वे उसे गृह कार्य पूरा करने को कहते हैं, कभी वे उसे उसका कमरा साफ व व्यवस्थित करने को कहते हैं और कभी वे उसके जूते साफ करने को कहते हैं। I am an orphan roaming the street, I pattern soft dust with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। माता पिता के नियंत्रण से परेशान अमांडा इच्छा करती है कि काश वह एक अनाथ होती और कल्पना करती है कि गलियों में भटकने वाली एक अनाथ लड़की है। वह अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृतियां बनाती है। वह शांति और स्वतंत्रता चाहती है क्योंकि खामोशी मूल्यवान है और स्वतंत्रता बहुत सुखद है। आज़ादी जो है बहुत सुखद है। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? अमांडा के माता पिता उसे बार बार कुछ ना कुछ करने से रोकते रहते हैं। वे उसे चॉकलेट खाने से मना करते हैं क्योंकि उससे मुहासे निकले हुए हैं। अमांडा को मुहासे निकले हुए हैं, इसलिए उसके माता पिता उसे चॉकलेट खाने से मना करते हैं। उसके माता पिता में से कोई एक उससे कहते हैं कि जब वह उससे बात की जा रही है उस समय वह उनकी उपेक्षा ना करे। I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair। अपने माता पिता के निर्देशों से ऊब कर थक कर अमांडा अकेले रहना चाहती है। वह चाहती है कि काश वह रेपुंजेल होती और एक निश्चिंत जीवन व्यतीत करती। वह किसी ऊंची मीनार में रहना चाहती है जहां जीवन शांत व अत्यधिक अच्छा हो। वह सोचती है कि यदि वह रेपुंजेल हो तो वह कभी अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं लटकाएगी और किसी को भी अपनी मीनार में नहीं आने देगी। Stop that sucking
Stop that suckling at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अमांडा से कहा जाता है कि वह दुखी मूड में रहना तुरंत बंद कर दे। उसके माता पिता कहते हैं कि वह हमेशा बुरे मूड में और दुखी रहती है। उसके माता पिता में से कोई यह कहता है कि उसे खराब मूड में देखकर कोई भी सोचेगा कि उसके माता पिता उसे परेशान करते हैं। और चलिए एक बार फिर से शुरू से इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. एक लड़की अमांडा अपने बड़ों द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों से बहुत परेशान है। कभी वे उसे दांतों से नाखून काटने को मना करते हैं, कभी वे उसे कंधे झुकाने से मना करते हैं। वे चाहते हैं कि वह सुस्त ना दिखे और सीधे बैठे। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. अमांडा अपने बड़ों के निर्देशों से स्वतंत्रता चाहती है। वह स्वयं की एक जलपरी के रूप में कल्पना करती है, मतलब अपने आप को एक जलपरी के रूप में कल्पना करती है, जो एक शांत हरे समुद्र में एकांत में रहती है। वह वहाँ अत्यधिक आनंदपूर्वक विचरण करती रहती है। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अमांडा को हर समय स्वयं पर अपने माता पिता का नियंत्रण पसंद नहीं है। कभी वे उसे गृह कार्य पूरा करने को कहते हैं, कभी वे उसे उसका कमरा साफ व्यवस्थित करने को कहते हैं, और कभी वे उसके जूते साफ करने को कहते हैं। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden. The freedom is sweet. माता पिता के नियंत्रण से परेशान अमांडा इच्छा करती है कि काश वह अनाथ होती, और कल्पना करती है कि गलियों में भटकने वाली एक अनाथ लड़की है। वह कल्पना करती है कि वह गलियों में भटकने वाली एक अनाथ लड़की है। वह अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृतियां बनाती है। वह शांति और स्वतंत्रता चाहती है, क्योंकि खामोशी मूल्यवान है और स्वतंत्रता बहुत सुखद है। आज़ादी जो है बहुत सुखद है। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? अमांडा के माता पिता उसे बार बार कुछ न कुछ करने से रोकते रहते हैं। वे उसे चॉकलेट खाने से मना करते हैं क्योंकि उसे मुहासे निकले हुए हैं। अमांडा को मुहासे निकले हुए हैं। उसके माता पिता में से कोई एक उससे कहते हैं कि जब उससे बात की जा रही हो, मतलब अमांडा से जब बात की जा रही हो, तो वह उस समय उनकी उपेक्षा ना करे। I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. अपने माता पिता के निर्देशों से ऊबकर अमांडा अकेले रहना चाहती है। वह चाहती है कि काश वह रेपुंजेल होती और एक निश्चिंत जीवन व्यतीत करती। वह किसी ऊंची मीनार में रहना चाहती है जहाँ जीवन शांत व अत्यधिक अच्छा हो। वह सोचती है कि यदि वह रेपुंजेल हो तो वह कभी अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं लटकाएगी और किसी को भी अपनी मीनार में नहीं आने देगी। Stop that suckling at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अमांडा से कहा जाता है कि वह दुखी मूड में रहना तुरंत बंद कर दे। उसके माता पिता कहते हैं कि वह हमेशा बुरे मूड में और दुखी रहती है। उसके माता पिता में से कोई यह कहता है कि उसे खराब मूड में देखकर कोई भी सोचेगा कि उसे उसके माता पिता परेशान करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये क्लास 10th NCERT इंग्लिश की पोएम अमांडा को लाइन बाय लाइन पढ़ा और हिंदी में समझा। उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल प्रिपरेशन सर्किल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई आपका सुझाव हो, कहीं पे कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट भी कीजिएगा, हम जवाब देंगे उसका। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें। हम आगे भी बचे हुए चैप्टर्स NCERT क्लास 10th के बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।